बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उन 4 सवालात की जो हमारी लड़कियों के जहनों में बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, जो इस बारे में हमसे बात करने लगी हैं। मिसाल के तौर पर जो पहला सवाल था जो हमारा इनकम्प्लीट रह गया था, वो ये है कि लड़कों को तो इतनी आज़ादियाँ मिलती हैं, लड़के अपनी मर्ज़ी से जो दिल चाहे करते हैं। लड़के जो हैं वो रात को देर से आए तो उनको कुछ कहने वाला नहीं होता। लड़के जो हैं वो शॉर्ट पहन के घूम रहे हो तो उनको कुछ नहीं कहता, वगैरह वगैरह। लड़कों और लड़कियों को अलग अलग तरह से ट्रीट क्यों किया जाता है, दोनों में डिस्क्रिमिनेटरी इम्तियाजी सलूक क्यों रखा जाता है, आज हम बात करेंगे इस सवाल पे। हमारे बच्चों के जहनों में ये सवाल दोनों के जहनों में आता है, लड़कियों के जहनों में भी, लड़कों के जहनों में भी, लेकिन हमारी बेटियों के जहनों में ये ज़्यादा आता है। बाज़ औक़ात वो पूछती नहीं लेकिन सोचती ज़रूर है। हर लड़की सोचती है, हर लड़की सोचती है कि जो हमारी अम्मी हैं वो खुश क्यों नहीं रहती हैं, वो इतनी स्ट्रेस में क्यों रहती हैं। ये सवाल जहन में आता है। आज हम बात करेंगे इस सवाल के बारे में भी। उसके अलावा एक और सवाल जो उनके जहनों में आता है वो ये आता है कि क्या आप हमसे मोहब्बत करती हैं, हम आपको कैसे लगते हैं। यानी लड़कियां ज़रा सेंसिटिव होती हैं, वो सोचती हैं कि मेरे माँ बाप हमेशा मेरी नेगेटिव बातों को हाईलाइट करते हैं, हर वक्त उनको मुझसे शिकायतें रहती हैं, क्या मैं उनको अच्छी नहीं लगती। तो नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बड़े ख़तरनाक किस्म के नताइज बरामद होते हैं कि एक शख्स आता है, उनको बेवकूफ़ बनाता है, कहता है तुम तो बहुत अच्छी हो, और वो झूठी सच्ची बातें करता है। और वो माँ बाप जो दिल की गहराइयों से मोहब्बत करते थे, वो अपनी बेटी को बता नहीं पाते कि बेटा हकीकी मोहब्बत तो हम ही करते हैं, तुम्हारे वेल विशर तो हम ही हैं। इजहार की कमी की वजह से मसाइल पैदा हो जाते हैं, और कुछ चीज़ों का के गलत इजहार की वजह से भी हो जाते हैं। बिल्कुल। यानी हम एक तो बहुत सारी बातों का इजहार नहीं करना चाहिए, हम कर जाते हैं। और चौथा सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नौजवान नस्ल इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है, लड़कियां हमारी, कि लड़कों को किस किस्म की लड़कियां अच्छी लगती हैं। अच्छा लगने की जो धुन है ना, उसने बड़े अजीब व गरीब किस्म के असरात इस सोसाइटी पे छोड़े। तो वही ये पहला सवाल, उसका जवाब आप किस तरह से देंगी कि हमारी लड़कियां सवाल ये करती हैं कि लड़कों के लिए अलग, लड़कों को इतनी आज़ादी मिलती है तो हमें आज़ादी क्यों नहीं दी जाती। हाँ, आपका ये सवाल जो है, इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँगी कि मेरी एक दोस्त है, तो जब उसने इंटर कर लिया तो उसके बाद उसको बड़ा शौक़ हुआ कि मुझे जॉब करनी है। तो उसने अपने भाइयों से कहा, अच्छा वो अपने भाइयों छोटी थी, 4 बड़े भाई थे उससे, तो उसने अपने भाइयों से कहा कि भाई मुझे जॉब करनी है और मुझे परमिशन दें। तो भाइयों ने मजाक में कहा कि तुम्हें क्या ज़रूरत जॉब करने की, तुम्हारे सारे काम तो पूरे हो रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं जॉब करने की। तो उसे गुस्सा आई, वो समझी नहीं कि भाई मजाक कर रहे हैं। उसने फ़ौरन कहा कि मेरा राइट है, आप मुझे रोक नहीं सकते, आप मुझे बिल्कुल नहीं कह सकते कि तुम जॉब नहीं कर सकती हो, मेरा राइट है, मैं तो करूँगी जॉब। अच्छा, भाई समझदार थे उसके, उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारा राइट है ना, तुम जॉब करो, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन फिर जो घर का रेंट है, जो बिल हैं, उन सब में भी तुम्हें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और तुम्हें अपना जो तुम्हारा जॉब पे तुम जाओगे, तुम्हें कोई पिक एंड ड्रॉप नहीं मिलेगा, हम पे तुम किसी तरह की एक्सपेक्ट मत करना कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे या हम तुम्हारा साथ देंगे। तो उसे बहुत गुस्सा आया, उसने कहा ये क्या बात हुई, अगर मैं जॉब की बात कर रही हूँ तो आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं रेंट में भी आपके साथ कंट्रीब्यूट करूँ और बिल्स में भी मैं पे करूँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, जब तुम राइट की बात करती हो, राइट्स के साथ साथ कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं, यानी हकूक़ और फ़राइज़ आपस में जुड़े हुए हैं। हम गलती यही करते हैं कि हम हकूक़ तो अलग कर देते हैं और फ़राइज़ को अलग कर देते हैं। बड़ी अपसेट थी मेरी फ्रेंड, उसने जब मुझसे बात की और मुझसे कहा वजीहा देखो मेरे भाई तो इस तरह कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने कहा देखो तुम्हारे भाई समझदार हैं, बड़ी समझदारी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने जो ये वर्ड यूज़ किया ना राइट, इसने तुम्हारे भाइयों को बहुत हर्ट किया है। तुम्हारा दिल चाह है जॉब करने का, हर लड़की को होता है कि मेरी तालीम इतनी हो गई कि मैं जॉब कर सकती हूँ, तो छुट्टियाँ हैं तो मैं जॉब कर लूँ। तुम ये कह सकती हो कि मेरा दिल चाह रहा है जॉब करने का, तो उसमें तो मना नहीं करेंगे वो लोग। तो वो मेरी बात समझ गई कि बात करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ आपके अंदाज़ होता है, कुछ आपके अल्फाज होते हैं। तो उसने अपने भाई को जाके सॉरी किया, उसने कहा नहीं मेरा दिल बहुत चाहता है कि मैं जॉब करूं और मैं इस वक्त घर पे डिस्टर्ब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ मैं अपने शौक़ की वजह जॉब करना चाहती हूँ। तो भाइयों ने हंसी खुशी उसको परमिशन दे दी। देखें, मिसअंडरस्टैंडिंग है ना हमारी कि जो हम राइट्स की बात कर रहे हैं, मगरिब से हमने ये वर्ड लिया है। वरना जब आप हम
बात कर रहे होते हैं अपनी इस्लामी तालीमात की, तो आपको नज़र क्या आएगा? आपको ये नज़र आएगा कि इस्लामी तालीमत आपको फ़राइज़ की बात करती है कि आपके ऊपर ये चीज़ फ़र्ज़ है, ये चीज़ फ़र्ज़ है, ये चीज़ फ़र्ज़ है। हमारे दोस्त हैं बड़े ज़बरदस्त, अज़ीमुर रहमान उस्मानी साहब, यूके में होते हैं। वो कहते हैं कि यार यूके में जो लोग कानून की पाबंदी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? वो दिल से नहीं कर रहे होते। बड़ी तादाद वो होती है कि जो जहाँ जहाँ पे कैमरे लगे होते हैं वहाँ तो कानून की पाबंदी करती है वो, लेकिन न्यू ईयर नाइट पे या उन इलाकों के अंदर जहाँ पर कैमरे लगे हुए नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, इस कदर बदतमीज़ियाँ करते हैं, इस कदर गंदगी करते हैं, इस कदर ख़राबियाँ करते हैं, आप सोच नहीं सकते। अच्छा, मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने जो हमें बताया मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। फिर वो कहने लगे कि जब मैं तुर्की गया, उनको छुट्टियों में हर साल वो घूमते हैं यहाँ वहाँ, कह रहे जब मैं लास्ट टाइम तुर्की में गया तो मैं हैरान हुआ कि वो सोसाइटी राइट्स की बात नहीं करती, ड्यूटीज़ की बात करती है। वो कहते हैं जहाँ पे कैमरे नहीं लगे हुए, मैंने लोगों को देखा है कि वो हाथों में बॉटल्स या कैंस या शॉपर लेके घूम रहे होते हैं काफ़ी दूर दूर तक, जब तक उनको डस्टबिन नज़र नहीं आता वो फेंकते नहीं है। कितनी बड़ी बात है। और क्यों नहीं फेंकते? क्योंकि उनको पता है मेरा फ़र्ज़ है, मैं किसी के आगे जवाबदेह नहीं हूँ, कोई मुझसे पूछने वाला नहीं है। देखिए, यहाँ एक जो बड़ी गलती होती है ना भैया, आपने एक स्टोरी शेयर की, रियल स्टोरी, मैं आपसे शेयर करता हूँ बड़ी रियल स्टोरी। एक दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो बताते हैं कि वो एक सुपर स्टोर में काम किया करते थे। तो काम के दौरान हुआ ये कि 7 बजे वहाँ पे बंद हो जाता है। हमारी तरह पागल तो नहीं है ना वो कि पूरी पूरी रात जाग रहे होते हैं और अपनी सेहत भी ख़राब कर रहे होते हैं, सब कुछ ख़राब कर रहे होते हैं। वो 7 बजे वहाँ पे ज़्यादातर मार्ट और सुपर स्टोर बंद हो जाते हैं। कहने लगे 7 बजे बंद हुए तो मैं बाहर आया तो बाहर एक उनके साथ कुलीग थी, वो बाहर बैठी हुई थी। तो मैंने कहा तुम घर नहीं जा रही? वो कहने लगी मैं आज घर नहीं जा सकती। अच्छा। मैंने कहा क्यों? घर क्यों नहीं जा सकती? कह रही है कि देखो मेरी उम्र हो चुकी है 18 साल। तो मेरी माँ मुझसे पहले 2-3 दफ़ा कह चुकी है देखो तुम 18 साल की हो चुकी हो, अपने रहने का अलग से इंतज़ाम कर लो। और मैं कह रही थी हाँ मैं करूँगी करूँगी करूँगी, लेकिन आज मेरी अम्मा ने मुझे सुबह में कह दिया था कि तुम आके यहाँ मत आना, यहाँ आके तुम दरवाज़ा नॉक करोगी ना कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा, इस तरफ से तुम बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाओ। ओहो। तो वो ये कहती है कि अब तुम्हारा, अब हमने अपना हक अदा कर दिया, जो हमारे राइट्स थे वो हमने, जो हमारी ड्यूटीज थी हमने पूरी कर दी, अब हमारी कोई ड्यूटी नहीं है, अब तुम 18 साल की हो गई हो, तुम्हें खुद संभालना है अपने आप को। लेकिन एक बड़ा मसला क्या है जो हमारे लोग समझते नहीं हैं। अब आप तसव्वुर कर सकते हो उस ज़िंदगी का? यहाँ तो देखें किस कदर ख्याल रखने वाले होते हैं माँ बाप भी। मैं ये नहीं कह रहा कि आइडियल सोसाइटी है हमारी, यहाँ बहुत सारी खराबियाँ हैं। यहाँ खराबियाँ माँ बाप की तरफ से भी हो रही होती हैं, बहन भाइयों की तरफ से भी होती हैं, रिश्तेदारों की भी पाबंदियाँ होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी सोसाइटी आइडियल है, लेकिन मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो लड़की अगर पूरी रात भी वहाँ बाहर लेटी रहती ना, सो जाती, तो कोई उसको तंग करने वाला ना होता। बिल्कुल। और हमारी सोसाइटी के अंदर क्या हशर होगा उसका, ये सब लोग समझ सकते हैं। तो हुकूक और फ़राइज़ की बात करने से पहले इंसान को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम किससे क्या बात कर रहे हैं। और देखें जिन लड़कियों में कॉन्फिडेंस होता है, और जिनके पास कोई करने के लिए काम होता है, कोई विजन होता है, उनको कोई माँ बाप इतनी आराम से मना नहीं करते, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, तो हाँ सही है बेटा कर लो। ज़बरदस्ती के काम लड़कों को पता होता है ना, जो बाहर घूम रहे होते हैं। अच्छा कितने ना लड़के हैं, ये मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। इकनॉमिक्स बताती ये है, रिसर्चेस बताती ये हैं कि इंसान जो है वो कुदरती तौर पे एक आराम पसंद किस्म की मखलूक है। वो जॉब करना नहीं चाहता, वो चाहता चिल करूँ, मज़े करूँ। लेकिन जब वो बाहर देखता है, उसको मुश्किलात होती हैं, बेइज्जतियाँ हो रही होती हैं, उसको झाड़ पड़ रही होती है, उसके मतलब का काम नहीं करवाया जाता, तो चाहता है कि यार मेरी बहन को ये मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल। हमारी सोसाइटी में जो मसला हुआ है वो ये कि हमने कंपेयर करना शुरू कर दिया। वही हम जो बता चुके हैं पहले भी कि कंपेयर जो करना है यही तो बड़ा मसला है। यानी आपने मर्दों को कंपेयर करने लगे कि वो तो ये काम करते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकती। अच्छा, लड़कियां कहती हैं कि लड़के जो है पूरी पूरी रात बाहर गुजार लेते हैं, हम तो पूरी रात बाहर नहीं गुजार सकते। तो अच्छा, अपने लिए सोचना तो बड़ा आसान है कि जब मेरा भाई रात बाहर गुजार सकता है तो मैं क्यों नहीं गुजार सकती हूँ। लेकिन जब आप माँ बनती हैं, आपकी बेटी होगी, तो क्या आप अपनी बेटी के बारे में सोच सकती हैं कि वो पूरी रात बाहर गुजारे? या जैसे आपके वालिद साहब अगर रात बाहर गुजारते हैं, बाहर से घूम फिर के आ रहे होते हैं दोस्तों में से या कहीं से भी, तो आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं? और अगर यही आपकी वालदा पूरी रात बाहर गुजार कर आएँ,
बिना किसी एमरजेंसी के, आपको नहीं पता आपकी माँ कहाँ थी रात भर बाहर, तो क्या फीलिंग्स होंगी आपकी। ये मतलब बिल्कुल बंदा सही अपने ऊपर बात रह के खुद सोचे ना, ये सोचना कि मैं चली जाऊँ बाहर, तो आपको पता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पावर की हैं, स्ट्रॉन्ग करैक्टर की हैं, अपने बारे में अंदर कोई सारी खुशफहमियाँ भी होती हैं, तो वो तो आसान है। लेकिन जब आप अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी छोटी बहन के मुतालिक सोचते हैं, तो आप नहीं एक्सेप्ट कर पाते इस बात को कि पूरी रात बाहर गुजारे वो। देखिए, ख़राबी जो यहाँ पे होती है ना, वो कहाँ से होती है, ये बात सबको समझ लेनी चाहिए कि हम समझते हैं कि मर्द और औरत एक जैसी कोई चीज़ है। हम्म। मुख्तलिफ होने का मतलब कमतर बढ़तर होना नहीं होता। मुख्तलिफ, अल्लाह ताला तो कहता है कि जितनी भी इख्तिलाफ, मुख्तलिफ होना, इसी में तो खूबसूरती है। अगर हर वक्त दिन रहता, हर वक्त रात रहती, एक ही जैसा मौसम होता, सबकी शक्लें एक जैसी होती, सब कुछ एक जैसा होता, सारे दरख्त एक जैसे होते, दुनिया खूबसूरत होती। इस खूबसूरती किस चीज़ के अंदर है? खूबसूरती है इख्तिलाफ के अंदर। अच्छा, ये एक तो मज़हब ये बात कहता है, फिर वो बड़ी मशहूर किताब है, आपने देखी है कि मैन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वेनिस। हम्म। दुनिया भर की में बेस्ट सेलिंग किताब है, उसको करोड़ों लोग पढ़ चुके हैं। क्या बताती है वो किताब? वो किताब ये बताती है कि मर्द और औरतें मिजाजन एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, यानी दोनों अलग अलग सैयारों से आए हैं, दोनों की बोलियां अलग थीं, दोनों की सोच अलग थी, दोनों का अंदाज अलग था, लेकिन इत्तेफाक से यहाँ पे आ गए और दोनों भूल गए कि हम अलग अलग सैयारों से आए। तो अब शुरू में तो बड़ा मज़ा आया उन दोनों को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इख्तलाफात हुए, तो वो दोनों के सोचने का अंदाज मुख्तलिफ था, हर चीज़ मुख्तलिफ थी, तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो गई। बिल्कुल। अच्छा, हमें जो का सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ था, तो उससे मुझे एक बात याद आई कि लड़कियां कहती हैं ना कि हम लड़कों वाली लाइफ क्यों नहीं गुजार सकते। तो आपने नोट किया होगा, जब सब दोस्त बैठे होते हैं और किसी दोस्त की छोटी या बड़ी बहन गुजरती है, तो लड़के जो हैं वो अपनी निगाहें झुका लेते हैं कि इसकी बहन जा रही है, और लड़कियां क्या करती हैं, तो आप भाई तो बड़ा ज़बरदस्त है, हैं? बहुत डैशिंग बहुत डैशिंग है। है। और अच्छा, अमूमन होता भी है कॉलेज वगैरह में, जिस लड़की के पता चलने से बहुत सारे भाई हैं, तो लड़कियां खास तौर पर दोस्तियाँ करती हैं, और ये बड़ी कॉमन सी बात है, पता होगा तमाम ख़वातीन को। और जिनके भाई ज़्यादा हैं उनकी दोस्तियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, और कोई लड़का ये बात नहीं कहता है तुम्हारी बहन तो बड़ी खूबसूरत है। बड़ी ज़बरदस्त है तुम्हारी बहन। हाँ, ये तो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। मतलब देखें, सोच का फ़र्क जो है यहाँ पर है। और लड़कियों को कुछ कहता भी नहीं है कि लड़कियाँ कह रही होती हैं तो भाई तो बड़ा ज़बरदस्त है। खुश होती है वो तो। हाँ, खुश होती हैं कि हमारे भाई को इतना अच्छा कहा जा रहा है। तो इस जो फ़र्क है ना, इस फ़र्क को समझना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात जो समझने की है वो क्या है? हम्म। जब मुझसे हादी ने सवाल किया ना, लड़कियां जो हैं वो शॉर्ट नहीं पहनती हैं और लड़के तो घूम रहे होते हैं, तो मैं उसको ये समझाता हूँ कि देखो बेटा, डिसाइड मैं करने वाला कोई नहीं होता। यानी मर्द के लिए क्या सतर है, औरत का सतर क्या है, मर्द को कितना हिस्सा खोल के रखना है, औरत को कितना खोल के रखना है, अगर ये मैं और तुम डिसाइड करेंगे ना, तो हम लोग कभी भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल। मेरे क्या हुकूक हैं, मेरे क्या फ़राइज़ है, जब ये अल्लाह डिसाइड करेगा तो वो परफेक्ट डिसाइड करेगा, मामूली सी भी उसमें कोई कमी पेशी नहीं होगी। अल्लाह ताला को पता है ना कि किसका फ़ायदा किस में है, उसी हिसाब से उसने रूल बनाए। तो ये रूल मैं और आप नहीं बना रहे। जो ये शख्स ये बातें कर रहा होता है ना, चलिए सवाल करना अच्छी बात है, लोगों के जहनों में सवाल आ रहे हैं, हम्म। लेकिन जवाब देने वाले को ये पता होना चाहिए कि वो जवाब क्या दे रहा है। उसको पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने बनाया है और अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। और जवाब देने वाला भी ये समझ जाए कि हाँ ये तो ज़्यादती हो रही है और मर्दों की सोसाइटी और औरतों की सोसाइटी नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। जब ये बात को समझ में, जब वो ये बातें कर रहे होते हैं, तो वो अल्लाह पर बराह रास्त एतराज़ कर रहे होते हैं कि अल्लाह को नहीं पता, हमें पता है, हमारे लिए क्या बेहतर है हम ज़्यादा जानते हैं। तो नाज़रीन, ये मोटी मोटी बातें समझने की ज़रूरत है। यानी क्या समझने की ज़रूरत है? हमें ये समझने की ज़रूरत है कि तब्दील होना, मुख्तलिफ होना, कमतर बरतर होना नहीं होता। यानी अगर माँ को अल्लाह ताला ने इतना बुलंद मुकाम दे दिया, बाप के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा बुलंद मुकाम दे दिया, तो बाप तो रोने बैठा है कि भाई मुझे इतना कम मुकाम क्यों दिया। या मिसाल के तौर पे बेटियों की अहमियत बेटों से ज़्यादा है। 2 बेटियों की तरबियत आपने अच्छी कर दी तो जन्नत है आपके लिए। अब बेटे हमसे कहे, बेटे कहेंगे हमें अल्लाह ताला ने कमतर समझ लिया। नहीं, कुछ मामलात में अल्लाह ताला बेहतर जानता है ना। जो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने औरत को मकाम दिया है, बहुत सारी जगहों पे मर्दों से बहुत बड़ा मकाम दिया है, तसव्वुर नहीं कर सकते आप। और कुछ जगह पे जहाँ इंतजामात करने थे और चीज़ें देखनी थी, वहाँ मर्द को कहीं पे बढ़तरी दे दी। ये बैलेंस है। और ये अल्लाह ताला एक औरत को या मर्द को कितना ही ज़्यादा अगर बुलंद मुकाम दे दे, मैं और आप अल्लाह ताला को समझाएंगे माज़अल्लाह।
तो अल्लाह ताला कहता है कि जिसने बनाया है वही नहीं जानता होगा, यानी अल्लाह को पता है ना किसके लिए क्या ज़रूरी है। तो हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो दूसरे सवाल पे आते हैं। देखें, बहुत मुझे लग रहा है आज भी हम चारों सवाल को डिस्कस नहीं कर सकेंगे, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी अब करते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, लोगों को इसका पता होना चाहिए। तो ना दूसरा सवाल ये है कि अक्सर लड़कियां सोचती हैं कि अपनी माँ के की तरफ देख के कि आप इतनी परेशान क्यों रहती हैं, तो क्यों रहती हैं इतनी परेशान? देखिए, जब बच्चे आपसे ये सवाल करें तो वाकई में आपके लिए सोचने वाली बात है कि बच्चे भी नोट करेंगे आप परेशान रहती हैं। बच्चा आपसे अगर सवाल कर रहा है, पहले तो आप मुस्कुराइए, मुस्कुरा के देखें बच्चे को, और फिर बच्चे को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ये बच्चा आपके जवाब से मुतमईन नहीं होगा। ये तो वो काम है जो आपने करके दिखाना है, यानी आपने खुश होके दिखाना है बच्चों को। अच्छा ज़ुबैर, मेरे पास अक्सर कॉल्स आती हैं, तो जो ख़वातीन होती हैं, बाज़ की शादी को 20-22 साल हो चुके होते हैं और शौहर की वजह से परेशान होती हैं। शौहर जो है वो टाइम नहीं दे रहे, या शौहर की तवज्जो नहीं है उनके ऊपर, या ससुराल वाले जो हैं बाकी बहुओं को तो बहुत अहमियत देते हैं, उनको अहमियत नहीं दे रहे हैं। कहने लगी मैं पूरी पूरी रात सोचती रहती हूँ इसी के मुतालिक, और उसकी वजह से मेरा पूरा दिन भी बहुत ख़राब गुजरता है और मैं बहुत परेशान रहती हूँ ससुराल वालों की वजह से या शौहर की वजह से। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि देखिए, आपने असल में फ़ोकस किया हुआ अपने शौहर को, ससुराल वालों को, जो आपको अहमियत नहीं दे रहे हैं आपके मुतालिक, जो आपको अहमियत नहीं दे रहे हैं आपके मुताबिक। लेकिन आपके बच्चे जो मुकम्मल तौर पे आप पर डिपेंड करते हैं और उनका पूरा फोकस आपके ही ऊपर है, आप उनको मुसलसल इग्नोर कर रही हैं। मतलब आप भी तो वही काम कर रही हैं जो आपके शौहर, आपके ससुराल वाले कर रहे हैं। बच्चे जो हैं ज़रा, जब शौहर का रवैया बीवी के साथ सही नहीं होता है या ससुराल वालों का रवैया बहू के साथ सही नहीं होता है, तो फिर ज़ाहिर उनके बच्चों के साथ भी रवैये सही नहीं होते हैं। तो बच्चों के पास तो ले दे के माँ रहती है। अब अगर माँ भी फुल टाइम शौहर को और ससुराल वालों को ही सोचती रहेगी तो बच्चों को क्या मिलेगा? वो किस बुरी तरह मुतासिर होते हैं इन चीज़ों से, और इसी वजह से बच्चों के जो मसाइल हैं वो बढ़ भी रहे हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सही बात है। और बच्चे ये चाहते हैं कि हमारे माँ बाप खुश रहे, यानी बच्चे और क्या चाहते हैं? जैसे हम कहते हैं ना, माँ बाप क्या चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ बच्चे क्या चाहते हैं। बच्चे चाहते हैं कि माँ बाप मोहब्बत से रहें और खुश रहें और बहुत ज़्यादा गुस्सा ना करें, छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान ना हों, यही चाहते हैं ना बच्चे। हम बच्चों के लिए इतना भी नहीं कर सकते। तो खुश रहना चाहिए। और खुश रहने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। अभी सरेदस्त मैं आपको 3 बता देता हूँ मोटे मोटे। वो ये कि एक्टिव हो जाएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, चहलकदमी करें, कुछ ना कुछ करें। इससे ज़्यादा मतलब आपको फ़ायदेमंद चीज़ें शायद ही कोई मिले सिवाय एक के। वो सिवाय एक कौन सी है? शुक्रगुजारी। बिल्कुल। पॉजिटिव चीज़ों को देखें, जितना शुक्र अदा करेंगे उतना खुश रहेंगे। यानी शुक्रगुजारी और खुशी जो है वो साथ साथ रहते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आप शुक्रगुजार हों और ना खुश हों, हो नहीं सकता, तसव्वुर ही नहीं कर सकते आप लोग। आपकी शुक्रगुजारी वाली बात से मुझे याद आया कि पिछले दिनों एक साहिबा का फ़ोन आया मेरे पास, तो बड़ी परेशान थी मैं अपने शौहर की वजह से, यही सारे मसाइल थे उनके। तो मैंने उनको रिकमेंड किया कि आप शुक्रिया किताब पढ़ें। तो वो कहने लगी मैं शुक्रिया किताब, आप मतलब ठीक है आप कह रही हैं मैं पढ़ूँगी ज़रूर, लेकिन इस वक्त आपने ये बात मुझे क्यों की, क्यों आपने रिकमेंड किया कि मैं शुक्रिया किताब पढ़ूँ? मैंने कहा उसकी वजह ये है, नेगेटिव बहुत ज़्यादा हुई हुई हैं। मैं नेगेटिव इंसान जो है ना वो हल तलाश नहीं कर पाता है, वो उसके दिमाग में सिर्फ मसाइल आते रहते हैं। मैं पहले आपके लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, आप खुद ठीक होंगे तो सारे मसाइल ठीक होंगे। कहने लगी कि आपको क्या लगता है मेरे ठीक होने से मसाइल ठीक हो जाएंगे, मैं मसाइल हल कर लूँगी? मैंने कहा आपने सुना तो होगा वो कि जहाँ से भी ये कहा जाता है कि ऑक्सीजन मास्क पहले अपने आप को लगाइए। तो पहले अपने आप को चेंज करने की होती है। आप पॉजिटिव होंगे तो अपने इर्द गिर्द के लोगों को पॉजिटिव करना आपके लिए आसान होगा। अगर आप शौहर को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, ससुराल वालों को नहीं चेंज कर पा रहे हैं, तो जो आपके बच्चे जिनकी पूरी निगाह आपके ऊपर है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर मुनहसर करते हैं, आप उनको तवज्जो दें। आप क्या कहेंगे ज़ुबैर? नहीं, बिल्कुल सही बात है। अपने आप को तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात मैंने आपको बताई कि एक्सरसाइज, दूसरी बात मैंने आपको बताई शुक्र अदा करें, तीसरी बात जिन लोगों से आपके अच्छे ताल्लुक आते हैं, जिनसे बात करके खुशी होती है, रोना गाना नहीं, खुशी होती है, उन लोगों से रब्ता रखें, फ़ोन कर लिया करें, मुलाकातें कर लिया करें। ये 3 चीज़ें आपके लिए बेइंतहा कीमती हैं। अच्छा, तीसरा सवाल हमारा ये है कि अक्सर लड़कियां जो है वो ये सोचती हैं कि क्या हमारी माँ हमसे मोहब्बत करती है, क्या हमारा बाप हमसे मोहब्बत करता है। ये सवाल बहुत कॉमन है, क्यों है? अच्छा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसकी अहमियत कितनी है। बच्चे ये सोचते हैं कि हमारी माँ बाप हमसे मोहब्बत, हर वक्त तो उनको हमारी नेगेटिव बातें नज़र आ रही हैं।
हम क्या नहीं कर रहे ये तो उनको सब पता है, हम क्या कर रहे हैं इस तरफ उनकी नज़र नहीं है। उनको ये एहसास होता है। मोहब्बत में क्या होता है, मोहब्बत अंधी होती है। मोहब्बत अंधी होती है। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो पागल हो जाते हैं उसके लिए, उसकी तारीफों के पुल बांध देते हैं, उसके आगे पीछे फिरते हैं, उससे मोहब्बत का इजहार करते हैं, उसकी अंधे हो जाते हैं आप उसकी बुराइयों की तरफ से। और अपनी औलाद से मोहब्बत का दावा तो करते हैं इजहार लेकिन नहीं करते हैं। इजहार नहीं करते। फिर होता क्या है, एक शख्स आता है, वो उल्टा सीधा इजहार करता है, वो 3 दिन के अंदर आपकी 20 साल की, 22 साल की, 15 साल की मेहनत को बहा के ले जाता है, बेवकूफ़ बना लेता है। अब वो लड़की सोचती है सिर्फ उसके बारे में, आपके बारे में नहीं सोचती। वो कहती है ये वालिदैन जिनके साथ मैंने सारी ज़िंदगी गुजारी, हमेशा मैं उनकी बातें मानती रही, वो ये सोचती है, उसको तो नहीं पता रियलिटी, वो ये सोचती है जिन माँ बाप के लिए मैंने इतना कुछ किया वो मुझे पसंद नहीं करते। अब ये गैर बंदा है, इसको मेरी सलाहियतें नज़र आ रही हैं, खूबियाँ नज़र आ रही हैं, तो वो उसकी तरफ फ़ौरन अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो देखिए अपने बच्चों को एहसास दिलाइए कि हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और तुम हो ही मोहब्बत के काबिल, तुम जो है वो इतने अच्छे अच्छे काम करती हो, उनकी पॉजिटिव चीज़ों को फोकस करें तो आप देखेंगे कि मोहब्बत का जज्बा परवान चढ़ना शुरू होगा। बिल्कुल, बच्चों से इज़हार करना बेहद ज़रूरी है। हम पहले भी अपनी एक वीडियो में इस बात का ज़िक्र कर चुके हैं कि बच्चों की जो तारीफ़ें हैं, यानी कि आपको चीज़ें नज़र आती हैं बच्चों को, हर बच्चे में तारीफ़ होती है, ऐसी बात नहीं है कि बच्चों के अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं होती, बहुत चीज़ें होती हैं ऐसी, तो उनकी आप तारीफ़ करें, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करें, उनको एहसास हो कि वाक़ई में हमारे माँ-बाप भी हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। क्योंकि अमूमन घरों में ऐसा होता है कि बच्चों की नेगेटिव चीज़ों को लेकर ही हम पॉइंट आउट करते रहते हैं और बच्चों को डाँट-डपट, मार-पीट ये सब भी वो बचपन से अच्छा ये चीज़ें जो बचपन में होती हैं वो बड़े होने के बाद बच्चों के दिमाग में रहती हैं कि माँ बाप को मोहब्बत ही नहीं थी हमसे। बचपन में ये रवैया था, अब बड़े हो गए तो अब भी ये कि काम नहीं करती, पढ़ाई नहीं करती, तो वो बच्चों के दिमाग में ये बैठे थे माँ बाप को तो मोहब्बत ही नहीं है हमसे। नाज़रीन, आज की वीडियो फिर बहुत लंबी हो चुकी है। मेरा ख्याल ये है कि आज भी हम आपको चारों सवालों के जवाब नहीं दे सकेंगे। हम दोनों जब साथ बैठते हैं तो फिर दिमाग ज़्यादा चल रहा होता है, फिर हमें ज़्यादा बातें याद आ रही होती हैं, फिर लिंक से लिंक बनता है ना। एक बंदा जब अकेला बात कर रहा होता है तो उसने कुछ प्लान किया होता है, हमने रिसर्च की होती है, सब कुछ होता है। लेकिन 2 बंदे बैठ के बातें कर रहे होते हैं तो रिसर्च के साथ साथ एक दूसरे की बातों के दौरान सोचने का मौका मिलता है, नए पॉइंट्स ध्यान में आते हैं। तो इसलिए आज हम यहाँ तक अपनी वीडियो रोकते हैं 3 सवालात के ऊपर। चौथा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा सवाल अभी डिस्कस करने की एक बड़ी वजह यही है कि बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है वो, और उस पर हम अलहदा से पूरी एक वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कम टाइम में हम उस सवाल के जवाब को कवर नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, और वीडियो हमारी फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को आप, अगर आपको लगता है कि इससे आपको आपके मसाइल का हल मिल रहा है, इसको देखिए, लोगों से शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई सवाल आते हैं तो हमें लिख के भेजिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके तमाम के तमाम सवालों के जवाब दें। अगर आप चाहते हैं कि काउंसलिंग करवाना, किसी किस्म के इश्यूज़ हैं आपके बच्चों के साथ या आपकी फैमिली के साथ कुछ इश्यूज़ हैं, तो आप हमसे इस हवाले से भी बात कर सकते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।